पहले मैं आपको यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। क्षमा न करने वाले दास का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अब मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। पतरस ने यीशु से पूछा, अगर मेरा भाई बार बार गलती करता रहे तो मुझे कितनी बार क्षमा करना चाहिए? क्या 7 बार? उस समय यहूदी परंपरा में 3 बार क्षमा करना पर्याप्त माना जाता था। पतरस ने सोचा कि वह बहुत बड़ा दिल दिखा रहा है, इसलिए 7 बार कहा। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार। इसका अर्थ है कि क्षमा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। दृष्टांत का अर्थ, यीशु ने उदाहरण दिया। एक राजा ने अपने दासों से हिसाब लिया। एक दास पर 10,000 तोड़े बहुत बड़ी रकम का कर्ज था। वह चुका नहीं सका तो राजा ने दया करके उसका पूरा कर्ज माफ कर दिया। यहाँ राजा परमेश्वर का प्रतीक है और दास हम मनुष्य हैं जिनके ऊपर पाप का बड़ा कर्ज है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर दया करके हमें क्षमा कर देता है। दास का निर्दयता। वही दास बाहर गया और अपने साथी दास से मिला जिस पर मात्र 100 दीनार बहुत छोटी रकम का कर्ज था। उसने उससे कड़ी मांग की, दया नहीं की और उसे जेल में डाल दिया। यह दिखाता है कि जब हम दूसरों की छोटी गलतियों को क्षमा नहीं करते, तब हम परमेश्वर की बड़ी क्षमा को भूल जाते हैं। राजा की प्रतिक्रिया। बाकी दासों ने ये देखकर राजा को बताया। राजा ने उस दास को बुलाकर कहा, मैंने तेरा बड़ा कर्ज माफ किया था, क्या तुझे भी अपने साथी पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और फिर उसे दंड में सौंप दिया। यहाँ संदेश है कि जो व्यक्ति क्षमा प्राप्त करने के बाद भी दूसरों को क्षमा नहीं करता, उस पर भी परमेश्वर का न्याय आएगा। यीशु की शिक्षा। यीशु ने निष्कर्ष दिया, इसी प्रकार यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा न करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुमसे वैसा ही करेगा। हम सब पर पाप का कर्ज है जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किया। अगर परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा पाप माफ कर दिया, तो हमें भी दूसरों की गलतियों को मन से क्षमा करना चाहिए। अगर हम क्षमा नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा।
सच्ची क्षमा मन से आनी चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि क्षमा करना मसीही जीवन का मुख्य आधार है। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा, रोज की प्रार्थना। और हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं जीके टाइप में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।